मज़ाहिया लतीफ़े। बेटा बाप से, अब्बू मैं 12वीं पास हो गया हूँ, आगे पढ़ाई करके डॉक्टर बनूँगा और कोरोना की दवाई बनाऊँगा। बाप बेटे से, अल्लाह से डर बेटा, जिस कोरोना की वजह से तुम पास हुआ है उसके साथ धोखा करने की सोच रहा है। तौबा कर तौबा। गर्लफ्रेंड, हेलो जानू, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और मैं फ्री भी थी, सोचा तुम्हें कॉल करूं। कैसे हो तुम? काफ़ी दिन हो गए मिले नहीं। लड़का, अभी मेरी तनख्वाह नहीं मिली। गर्लफ्रेंड, अच्छा चलो मामा आ गई हैं, अभी बात नहीं कर सकती। दूसरे ममालिक में माएँ जब शॉपिंग पर अपना बच्चा साथ ले जाएं, बेटा आपको जो चीज़ अच्छी लगे ले लेना। और हमारी अम्मा जान, मेरे नाल ते चलना है, उत्थे जाके किसी भी शै नूं हथ लाया ते तेरियां लत्तां पन देनियां ने। एक शख्स अपनी बीवी को हनीमून मनाने के लिए स्विट्ज़रलैंड ले गया। होटल की बालकोनी में बैठे चाय पी रहे थे और बर्फ़ानी चोटियों के नज़ारे भी ले रहे थे कि बेगम को मेके से फ़ोन आ गया। कॉल के बाद बेगम बेचैन सी हो गई। शौहर ने घबरा कर पूछा, हैरियत तो है? बेगम बोली, और सारे उत्थे इकट्ठे होके ट्यूबवेल ते अंब खा रहे ने ते दवाने भी खा रहे ने ते मैं इत्थे बर्फ़ां विच फसी हुई हाँ। 3 दोस्त खाना खाने गए तो बारिश आ गई। उन्होंने फैसला किया कि एक को छतरी लेने भेजा जाए। चनाचा एक दोस्त छतरी लेने गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि मेरे आने तक खाने को हाथ नहीं लगाया जाएगा। 5 घंटे गुजर गए लेकिन वो नहीं आया, तो दोनों में फैसला हुआ कि अब खाना खा लेना चाहिए। जैसे ही उन्होंने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, अचानक दरवाजे के पीछे से तीसरे ने आवाज़ दी, खबरदार, अगर खाने को हाथ लगाया तो मैं छतरी लेने नहीं जाऊँगा। कभी आप बहुत दुखी हों तो अपनी शादी की वीडियो उल्टी चलाकर देखें, बहुत मज़ा आएगा। बीवी कार से निकलेगी, अपनी उंगली से अंगूठी तारेगी और अपने घर चली जाएगी। बिल्ली, तुम कितने साल के हो? हाथी, 5 साल का। बिल्ली, इतने बड़े कैसे हुए? हाथी, नीडो पीता हूँ, बेहतरीन नौशनमा की 10 खूबियों वाला। और तुम्हारी उम्र क्या है? बिल्ली, 30 साल। हाथी, इतनी छोटी कैसे हो? बिल्ली, पॉन्ड्स क्रीम लगाती हूँ, बढ़ती उम्र जैसे थम सी गई हो। एक अच्छी बात, गलतियों को दरगुजर करो, क्योंकि दरगुजर नहीं करोगे तो मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी तो रिश्ते टूट जाएंगे। रिश्ते टूट जाएंगे तो फासले बढ़ जाएंगे और इसकी वजह से बकरा ईद पर कोई गोश्त नहीं बेचेगा। मेरा काम था समझाना, बाकी आपकी मर्जी। पहले ससुराल में वो लड़की कामयाब होती थी जो कुकिंग और सिलाई कढ़ाई में माहिर होती थी। अब लगाई बुझाई में माहिर लड़की ही ससुराल में कामयाब होती है। सरदार की शादी हो गई। उसने मुंह दिखाई में अपनी बेगम को गुलाब का फूल दिया। बीवी, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज़ दो। फिर क्या? सरदार जी ने नींद की गोलियां दे दी। बात में तो दम है। एक शख्स ने अपने बुजुर्ग से पूछा, सिर्फ मुझे अपने ऐब का मुकम्मल इल्म किस तरह हो सकता है? बुजुर्ग ने फरमाया, अपनी बीवी को उसका एक ऐब बता दो, वो तुम्हें तुम्हारे तमाम ऐब समेत तुम्हारे ख़ानदान के तमाम अफराद के ऐब बता देगी। शादी से पहले लड़का, काश वो दिन जल्दी आ जाए। लड़की, तुम मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे? लड़का, नहीं, ऐसा सोचना भी मत। लड़की, क्या आप मुझे मिस करोगे? लड़का, हाँ। लड़की, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं? लड़का, नहीं तो। लड़की, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? लड़का, हाँ जान। लड़की, ओ जान, शादी के बाद इसी को नीचे से ऊपर पढ़ें। लड़की, ओ जान। लड़का, हाँ जान। लड़की, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? लड़का, नहीं तो। लड़की, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं? लड़का, हाँ। लड़की, क्या आप मुझे मिस करोगे? लड़का, नहीं, ऐसा सोचना भी मत। लड़की, तुम मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे? लड़का, काश वो दिन जल्दी आ जाए।
पप्पू तुम व्हाट्सएप पर हो क्या? लड़की नहीं, मैं तो घर पर हूँ। पप्पू मेरा मतलब क्या व्हाट्सएप इस्तेमाल करती हो? लड़की नहीं, मैं फेयर एंड लवली इस्तेमाल करती हूँ। पप्पू ए मेरी माँ, तुम्हें व्हाट्सएप चलाना आता है? लड़की नहीं, ऐसा करना, तुम चला लेना, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। एक शादीशुदा शख्स के सर में जुएं पड़ गईं तो उसने बेगम को बताया। बीवी ने शोहर के सर में बारीक कंघी मारी तो दर्जन भर जुएं निकली, लेकिन असल खेल तो उसके बाद शुरू हुआ। बेगम ने उसके बाद अपने सर में कंघी मारी तो एक भी जू न निकली। तब बेगम 2 दिन से भरपूर तफ्तीश कर रही है कि मुझे तो जू नहीं है, तो आपको जुएं किससे पड़ी हैं? लाइन मारने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 पेंसिल, नंबर 2 मार्कर और नंबर 3 पैमाना। आप कौन सी लाइन समझते थे? अच्छा, वो वाली लाइन, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अपनी सोच को बदलो। वीडियो तो देखो किस मासूम बंदे की है। एक फ़कीर घर के पास आवाज़ लगा रहा था, कोई बाबे नू रोटी खवा दे। बाबा चावल भी खा लैंदा है, बाबा आइसक्रीम भी खा लैंदा है, बाबा बर्गर भी खा लैंदा है। घर से आवाज़ आई, बाबा जुतियाँ भी खा लैंदा है। बाबा नहीं पुत्र, सख्त कज़ा मना है। एक साहब बेकारी को रोज़ाना 5 रुपये देते थे। कुछ अरसे बाद 2 रुपये और फिर सिर्फ 1 रुपया देने लगे। एक दिन बेकारी ने इसकी वजह पूछी तो साहब कहने लगे, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो तुम्हें 5 रुपये देता था, शादी के बाद 2 रुपये और बच्चे ही पैदा होने के बाद 1 रुपये पर आ गया हूँ। ये सुनकर बेकारी बोला, क्यों नहीं कहते कि मेरे पैसों से घर चला रहे हो? आईने के सामने खड़ी बीवी ने अपने शोहर से पूछा, क्या मैं मोटी लग रही हूँ? झगड़ा ना हो जाए ये सोचकर शोहर मुस्कुरा कर बोला, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बीवी खुश हो गई और रोमांटिक होकर बोली, ठीक है, तो फिर मुझे अपनी बाहों में उठाकर फ्रिज तक ले चलो, मुझे आइसक्रीम खानी है। हालात कंट्रोल से बाहर जाते देख परेशान शोहर बोला, जानेमन तुम यहीं रुको, मैं फ्रिज उठाकर ले आता हूँ। मरीज ने खूबसूरत नर्स का हाथ पकड़कर फ्लर्ट करने की कोशिश की। नर्स ने मरीज समझकर मुलायम सी मुस्कुराहट से जवाब दिया। दूसरे दिन मरीज ने नर्स का हाथ पकड़ लिया और बोला, कसम से तुम्हें देखने के बाद अब मेरा घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। नर्स ने मुस्कुरा कर कहा, घबराओ नहीं, आप घर नहीं जाओगे। मरीज, अच्छा, भला वो कैसे? नर्स ने कहा, दरअसल तुम्हारा आज ऑपरेशन करने सर्जन मेरे शौहर हैं और उन्होंने कल तुम्हें मेरा हाथ पकड़ते हुए देख लिया था। कल रात बेगम ने शिकवा भरे अंदाज में कहा, सुने, मुझे उसी तरह ट्रीट किया करे ना जिस तरह आप शादी से पहले करते थे। शौहर ने गाड़ी निकाली, एक अच्छे से रेस्टोरेंट का रुख किया, डिनर करते हुए उसके साथ खूब गपशप लगाई और वापसी पर रास्ते में आइसक्रीम भी खिलाई और फिर उसके पापा के घर के बाहर ड्रॉप करके भाग आया। रुखसती के वक्त दुल्हन रो रही थी, दूल्हा भी रोने लग पड़ा। किसी ने कहा, ओदे ते माँ प्यो छुट रहे ने, तेनों की मसला है? दूल्हा, इन्हें मेरे भी छुटवा दे रहे ने।